आजकल बॉलीवुड में पूरी तरीके से सियासत मची हुई है। हर सितारा किसी न किसी तरीके से अपने आप को पॉलिटिकल दिखाने की कोशिश कर रहा है। कंगना रनावत तो ऑलरेडी हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और लगातार उन पर सियासी बारिश हो रही है। कई बार गोमांस का मसला होता है, कई बार उनकी पॉलिटिक्स पुराने स्टेटमेंट को लेकर गड़बड़ा जाती है। बहरहाल इसी खेमे पर दूसरा परिवार भी आता है जिसका नाम है देओल फैमिली, जहां पर हेमा मालिनी को टिकट मिला है तीसरी बार मथुरा से, जबकि उनके सौतेले बेटे सनी देओल का कट गया है पत्ता गुरदासपुर से। एक्चुअली बीजेपी से देओल परिवार काफी टाइम से कनेक्टेड है। धर्मेंद्र के एरा से लेकर हेमा मालिनी के सांसद बनने तक, बाद में सनी देओल के वहां पार्टी में जुड़ने तक बहुत कुछ बेहतर हुआ, लेकिन सारा मामला गुड़गोबर हुआ सनी देओल की पॉलिटिकल एक्टिविटी से। सनी देओल अपने एरिया में बिल्कुल नहीं गए काम करने, जबकि हेमा मालिनी लगातार मथुरा में पहुंचती रही। मथुरा में एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई हेमा मालिनी ने, जिसके वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। कोठी बनवाना अलग बात है, लेकिन वहां पर सोशली एक्टिव रहना डिफरेंट बात है, जो कि हेमा मालिनी ने बखूबी किया। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कहने पर हेमा मालिनी चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन क्या उनका चुनाव प्रचार करने के लिए धर्मेंद्र और सनी देओल आगे आएंगे? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न इसलिए बिकॉज सनी देओल और हेमा मालिनी सौतेले माँ बेटे का रिलेशनशिप शेयर करते हैं और कभी भी एक साथ आने से बचते हैं। ऐसे में बीजेपी की आला कमान कहती है कि हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में देओल परिवार के मेल मेंबर को आना चाहिए। वैसे भी चुनावी रणनीति में कई बार ये बात कही जा चुकी है कि धर्मेंद्र की पत्नी होने के नाते हेमा मालिनी जाट बहू है, इसलिए जाट का वोट उनको मिलना चाहिए। ऊपर से वो साउथ इंडियन ब्राह्मण है, इसलिए पंडितों का वोट भी वो चाहती हैं। यानी पंडित और जात का जो भी चुनावी समीकरण है उसको पूरी तरीके से बनाना चाहती हैं मालिनी। लेकिन जब तक उनके परिवार से कोई आएगा नहीं, तब तक जाट एंगल पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ऐसे में सनी देओल से उम्मीदें की जा रही हैं, बिकॉज धर्मेंद्र ऑलरेडी फिजिकली बहुत इनएक्टिव हैं, उनके पैर में ऑलरेडी चोट लग चुकी है। ऊपर से वो पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी रैलियों में धूप में जनता के सामने इतना चल फिर नहीं पाएंगे, बिकॉज वो जब भी किसी रेड कारपेट में आते हैं तब भी व्हील चेयर या फिर स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में सारा दारोमदार उनके सौतेले बेटे सनी देओल पर टिका हुआ है। अब ये सनी देओल की कॉल होने वाली है कि वो हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आमतौर पर ये मान के चलना चाहिए सनी देओल हेमा के साथ एक ही गाड़ी में एक ही चुनावी रैली में नहीं आएंगे। अगर अमित शाह साहब ने फिर मोदी जी ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तब हो सकता है वो आ जाएं, वरना इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसके रीजन एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, जो कि आपको हम अपने वीडियो में बताते रहते हैं। पहला रीजन है सनी देओल की मां प्रकाश कौर, जिनके वचनबद्ध होने के चलते वो हेमा के साथ बहुत पब्लिकली आ नहीं पाते। दूसरा मामला है राम मंदिर का एंगल। जब राम मंदिर का अयोध्या में पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था तब भी सनी देओल नहीं पहुंचे थे बहाने से, जबकि हेमा ने परफॉर्मेंस दी थी। तो इस बार मथुरा में जो भी हेमा मालिनी की पॉलिटिकल चुनाव प्रचार के अभियान होंगे उसमें लगता है धर्मेंद्र भी नहीं आएंगे और सनी देओल तो आने से रहे। लगता है इस बार सौतेली माँ के प्रचार प्रसार में परिवार का कोई भी जाट आगे नहीं आएगा, फिर चाहे वो सौतेला बेटा हो या फिर पति।